नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। सरकार ने दीपावली पर जहां ग्रीन पटाखे चलाने पर जोर दिया है, तो वहीं कोटा के मिठाई व्यवसायियों ने पटाखों के आकार की मिठाई बनाकर पटाखों की कमी पूरी करने की कोशिश की। हर साल दीपावली के अवसर पर लाखों रुपए की फैंसी मिठाइयां बनाकर बेचते हैं। कोटा के मिठाई व्यवसायियों ने इस बार भी कुछ अलग करने की अपने कारीगरों की मदद से पटाखों के आकार की मिठाइयां बनाई। इन मिठाइयों को खासा पसंद किया जा रहा है। विक्रेता सचिन माहेश्वरी ने बताया कि पटाखा मिठाई एक दर्जन से ज़्यादा वैरायटियों में उपलब्ध है। ये फैंसी मिठाई हैं। इसमें चक्री, सुतली बम, अनार, छोटा पटाखा, माचिस, दीपक, ड्राई फ्रूट्स, आइसक्रीम शामिल हैं। कैसे तैयार की गई हैं ये खास मिठाई, कोटा से हमारी एक रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की फैक्ट्री कहलाने वाले कोटा में दीप उत्सव भी अलग तरह का है देश भर से, क्योंकि बच्चे भी यहाँ पर दीपावली का पर्व मनाएंगे और कोटा की दीपावली जो है वो अपने आप में ख़ास भी है। इस बार जो है दीपावली पर ख़ास मिठाइयाँ जो है वो देखने को मिल रही है। मिठाइयों को हम कहें कि मिठाई है या आतिशबाजी, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पर आपको अनार भी नज़र आएगा, सूतली बम भी नज़र आएगा, चक्री भी नज़र आएगी, माचिस भी नज़र आएगी और तमाम चीज़ें जो दीपावली पर जो आकर्षण का केंद्र रहती है वो मिठाई की शक्ल में नज़र आ रही हैं। जो लगातार यहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर इसका काम चल रहा है, बड़ी मात्रा में मिठाइयाँ तैयार हो रही है। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, ये अलग तरह की मिठाइयाँ, अलग तरह की डिज़ाइन जो आतिशबाजी की शक्ल में ये कैसे तैयार हुई, क्या क्या इस बार वैरायटी तैयार की गई है। जी, क्या इस बार बिल्कुल अलग डिफरेंट नज़र आ रही है मिठाइयाँ? अनार नज़र आ रहे हैं, सूतली बम नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल सर। पहले तो दीपावली की सभी को, पूरे देशवासियों को हार्दिक बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने ये जो मिठाई बनाई है सारी ड्राई फ्रूट से संबंधित मिठाई बनी हुई है। ये अनार है, काजू का अनार बनाया हुआ है। इसके अंदर फ्रूट के कलर यूज़ किए गए हैं और ड्राई फ्रूट यूज़ किया गया है और किसी भी तरीके का इसमें हानिकारक कलर उपयोग नहीं किया गया है। और ऐसे ये सूतली बम बनाया गया हुआ है। ये सूतली बम भी ड्राई फ्रूट्स का ही बनाया गया है और इसमें एक खाने के बाद एक अजीब एक ऐसा टेस्ट आएगा आपको, मतलब चटपटा टेस्ट आएगा, मतलब बम से फूटता है इस टाइप टेस्ट आएगा इसके अंदर। और ये हमने लड़ बनाई गई बच्चों की, जो छोटी छोटी लड़ हैं, बच्चे पटाखे फोड़ते हैं, इसके माध्यम से वो फूड बनाई है। एक ये छोटी चक्री है, ये चॉकलेट बेस पे बनाई गई है ताकि बच्चे आजकल क्या है जो पटाखे फोड़ने के बहाने से बच्चे से मिठाई ड्राई फ्रूट खाना कम पसंद करते हैं, तो उनके माध्यम से हमने ये चॉकलेट की भी बनाई गई है। ऐसे हमने चॉकलेट के लॉलीपॉप बनाए गए हैं, चॉकलेट विद ड्राई फ्रूट्स के। हाँ, इसके अंदर कुछ चेरीज मिली हुई है और ड्राई फ्रूट्स की संबंधित है। ये हमने मेज बॉक्स बनाया हुआ है, तो ये भी अपने काजू का बनाया हुआ है। ये हमने एक काजू का दिया बनाया हुआ है, जो हर घर में दिया एक रोशनी का वो करता है, तो उसके माध्यम से हमने एक दीपक का, इसके अंदर जो बीच में डली हुई हनी डली हुई है, हनी और काजू और ड्राई फ्रूट के साथ बनी हुई है ये। और एक हमने चॉकलेट बम बनाए हुए हैं, टॉफी बम बोलते हैं इसको। तो ये बच्चे बहुत आकर्षित होते हैं इससे। ऐसे तो बच्चे ये चॉकलेट के साथ बने हुए, चॉकलेट ड्राई फ्रूट्स और टूटे फूटे के साथ में। तो ये सारी मिठाइयाँ सब फूड कलर से बनाई गई है, किसी भी तरह के इसमें हानिकारक कलर्स एंड किसी केमिकल यूज नहीं किया हुआ। जो बनी हुई है पूरे ड्राई फ्रूट्स के साथ बनी हुई है। तो ये अब आपकी शॉप्स पर और दूसरी जगहों पर जाने लगी? बिल्कुल सर, ये हमारी पूरी तलवंडी में हमारी शॉप्स है, वहाँ पे जाने लगी है। वहाँ बहुत डिमांड आ रही है और बच्चे काफ़ी देख के पसंद हो रहे हैं और सभी तरह के लोग इसको देख के बहुत आकर्षित हो रहे हैं कि बहुत नया क्रिएटिविटी आप लोगों ने करी है इसके लिए। शुगर फ्री की भी आजकल बहुत डिमांड होती है, तो क्या शुगर फ्री का भी ध्यान? बिल्कुल, ये शुगर फ्री है सर। ये जो हमने दिया बनाया ये शुगर फ्री है। इसमें से कुछ आइटम ऐसे हैं, चॉकलेट वाली है, ड्राई फ्रूट के साथ में, ये शुगर फ्री है। इसमें किसी भी तरह का शुगर नहीं है, सिर्फ इसमें शुगर फ्री काम में लिया गया है। कहाँ के कारीगर हैं और कैसे, मतलब बड़ी मेहनत और ये डिज़ाइन जो है वो अपने आप में एक चुनौती भरा काम है। सर ये क्या है, हमें हर साल कुछ सोचते हैं, कुछ नयापन करना चाहिए, तो कुछ क्रिएटिविटी नज़र आनी चाहिए लोगों में। कुछ लगना चाहिए कि दिवाली का जो साल का महापर्व होता है, इसमें कुछ ना कुछ नया होना चाहिए। तो हमने इसको एक नया उपहार दिया है। सारे हमारे कारीगर होते हैं, बंगाल साइड के होते हैं, कलकत्ता साइड के सारे कारीगर होते हैं, वो एक स्पेशलिस्ट इसके लिए बुलाए गए हैं हमने। आपसे जानना चाहेंगे, क्वालिटी को लेकर के सवाल खड़े होते हैं, तो क्वालिटी उसी तरह से मेंटेन हो रही है? यस सर, बिल्कुल क्वालिटी पे हम लोग सबसे विशेष ध्यान रखते हैं।
एक्चुअली द क्वालिटी के साथ में सर ऐसा है कि अगर क्वालिटी हम मेंटेन नहीं करेंगे तो पहली चीज़ तो कोई भी आज की तारीख में मार्केट में इतना कंपटीशन सब कुछ होने की वजह से अगर क्वालिटी पे आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका वैसे भी नहीं चल सकते। फिर हम लोगों के साथ में सर हम लोग जब बच्चों के लिए बना रहे हैं, बुजुर्गों के लिए बना रहे हैं, अपने ही परिवार में इस्तेमाल करने के लिए उस चीज़ को उपयोग करेंगे तो हम लोग विशेष तौर पर इस तरह का ध्यान जाता है कि हम लोग जो भी बना रहे हैं वो प्रॉपर हाइजीनिकली हो। उसके अंदर सारे हमारे सारे जितने भी बंदे होते हैं उन सबके सब हाथ में पूरा प्रॉपर मास्किंग ग्लव्स और सब चीज़ को सैनिटाइज करके यूज़ करते हैं। प्रॉपर शुद्ध ओरिजिनल चीज़ों का यूज़ होता है। देसी घी इस्तेमाल आता है। घी के प्रोडक्ट्स में ड्राई फ्रूट्स के अंदर अच्छी गुणवत्ता के जो सबसे बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं वही हम लोग यूज़ करते हैं। ऐसी कोई चीज़ हम यूज़ नहीं करते जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो या जिससे हमें भी कोई प्रॉब्लम आए, जो गवर्नमेंट के लॉज या रूल्स के भी अगेंस्ट हो। सरकार के अभियान के बीच जो बाज़ार में प्रोडक्ट आ रहे हैं वो प्रोडक्ट भी एहतियात के साथ आ रहे हैं। लागत ज़रूर बढ़ रही है लेकिन शुद्धता की गारंटी कोटा में दी जा रही है। साथ साथ में जो प्रोडक्ट हैं उसको लेकर भी जो है इस बार भले ही दामों में बढ़ोतरी है लेकिन शुद्धता जो है उसके साथ साथ हाइजेनिक तरीके से प्रोडक्ट जो है उनको तैयार किया जा रहा है ताकि जब वो घरों पर पहुँचे लोग उसको खाएं तो उसका असर जो है वो हानिकारक ना हो बल्कि वो यादगार बन जाए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है कारीगर जो है वो भी बंगाल से बुलाए गए हैं। किसी कारीगर से भी बात करना चाहेंगे, अगर कोई बात करना चाहे तो बता सके कि किस तरह से तैयार किए जा रहे हैं। इनकी कड़ी मेहनत है कि जिस तरह से खूबसूरत आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल आतिशबाजी की तरह मिठाइयाँ नज़र आ रही है। कितनी मेहनत की है इसमें और कैसा लग रहा है जब तैयार हो गई है? बहुत शानदार लग रहा है सर। और मेहनत तो फुल मेहनत है, मान लो सुबह से ये आइटम तैयार करने में अपन को 2 दिन टाइम लग गया। इतना मेहनत है, मतलब फैंसी जो भी है जैसे भी है अपन बच्चों को देखते हुए बनाए हैं। क्या फटा काम हो जा रहा है इसके अंदर, समय जा रहा है। बहुत मतलब बारीक काम है, समय बहुत लगता ही है। बच्चे को ये देखते हुए बनाए हैं। एक तो क्या कहते हैं, फोटा का ना फाड़े, खा भी सकते हैं, मतलब बहुत बारीक काम है। और ड्राई फ्रूट संबंधित ड्राई फ्रूट तो आतिशबाजी की शक्ल में मिठाइयाँ नज़र आ रही है और कोटा वासियों को ये मिठाइयाँ खूब भा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए दीप उत्सव का ये पर्व कोचिंग सिटी कोटा से जिस तरह से हर बार अलग संदेश दिया जाता है, एक बार जो है खूबसूरत मिठाइयों के साथ साथ आतिशबाजी जो दीपक के साथ साथ जो खुशी का पैगाम लेकर के आती है वो पैगाम ये दीपावली भी लेकर के आई है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। दीपावली के सीजन में मिठाई की बात चलती है तो जुबान पर झुंझुनों के चिड़ावा का नाम जरूर आता है। झुंझुनू जिले के ज्यादातर कस्बे किसी न किसी मिठाई के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ के पेड़े और राजभोग की अलग पहचान है और इसीलिए इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिवाली के सीजन में मिठाई का जिक्र हो और चिड़ावा के पेड़े का स्वाद हो वो सौते ही जुबान पर आ जाता है। यहाँ का जो पेड़ा है वो पूरी शेखावाटी में प्रसिद्ध है। हम एक कारखाने में आए हैं और यहाँ से जो कारीगर है उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या तो रेसिपी है और कितना क्या फेमस है। सर कितना क्या काम चल रहा है, डिमांड किस प्रकार की चल रही है पेड़ों की? हम बना सकते हैं ना, उसे कोई 10 गुनी डिमांड हमारे पास। हम तो जितना 10% ही बना सकते हैं और हम लगे हुए हैं दिन रात फिर किसी काम में लगे हुए हैं। अब ये गुटाई है, बनाई है, इसमें टाइम बहुत लगता है। एक 10 किलो पेड़ा बनाने एक आदमी को 3 घंटे का टाइम मिलता है। स्थानीय निवासियों के साथ साथ जो प्रवासी हैं, कोलकाता है या फिर जो बाहर आउट ऑफ कंट्री है, उनसे भी डिमांड आती है। वो आते हैं कलकत्ता से, बॉम्बे से, दिल्ली से, सभी जगह आती है। जहाँ भी मारवाड़ी है वर्ल्ड में वहाँ सभी जगह इसकी डिमांड रहती है। जैसे बात कर रहे थे आपके, एक बार सीएमओ से भी कॉल आया था कि पेड़ा भिजवाइए। आसाम से मुझसे आया था कि हमारी एक मिठाई का डब्बा आया था कोई कलकत्ता से। तो ये मैं शुगर का पेशेंट हूँ, ज़्यादा तो मैं नहीं खा सकता, पर मेरा एक डब्बा है, मैंने एक बेच देना। मैं एक मिनट पेमेंट कर दूँ, बाद में गौड़ा नहीं मंगाने देंगे। वहाँ से भी पेड़ मंगाते हैं। अजी हर स्टेट में। एक बार धनखड़ साहब ने भी लोकसभा में केसरिया पेड़े का नाश्ता करवाया था लोकसभा के अंदर। दिवाली का सीजन है, कारीगर बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, कितना क्या समय दे पा रहे हैं डिमांड पूरी करने के लिए? हाँ, हमको चेष्टा तो हमसे बन सकता था, पहले ऑर्डिनरी बनाते उससे दुगुना तिगुना बना सकते, बाकी हम इतना ही बन सकता। जो पहले ऑर्डिनरी बनाते हैं ना उससे 3-4 गुना बनाते हैं इस टाइम।
चिड़ावा का नाम है वो पेड़ों से जुड़ा हुआ है सर। हाँ, क्या इतिहास है यहाँ का पेड़ों को लेकर? पेड़ों को इतिहास है। सबसे पहले मेरे बड़े बड़े ताऊ जी था, उन्होंने बनाया, फिर मेरे चाचा जी ने बनाया, फिर 45 साल से मैं बनाया। इससे पहले चिड़ाव पेड़े का नाम नहीं था। ये पेड़े का हमारे घर से ही एक नाम चला हुआ है, चिड़ाव का पेड़े का। पेड़े भी सर भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़े होते हैं, जैसे केसरिया पेड़ा हो गया, दो आंख का पेड़ा हो गया, और ये जो सादा सादा पेड़ा हो गया। कौन सा पेड़ा ज्यादा डिमांड, कौन सी पेड़े की ज्यादा रहती है? पेड़े सादा और केसरिया की, सादा की ज्यादा रहती है, केसरिया की उससे कुछ कम होती है, क्योंकि वो 100 रुपये महंगा पड़ता है, इसलिए उसकी थोड़ी कम रहती है। पेड़ा दोनों में एक ही होता है, उसमें कैसे डालते हैं, उसमें कैसे नहीं डालते। और दो आंख तो एक है, पेड़े को उठाने के लिए आंख लगाते हैं, तो पहचान उसकी थोड़ी सी शक्ल है, पहचान हो जाए, इसलिए उसके दो आंख लगाते हैं, इलाज दाना पिस्ता लगाते हैं, और उठाने के लिए उसे दो आंख लगाते हैं उसकी। शेखावाटी में अपने कारखाना है जहाँ दो आंख का पेड़ा बनता है। नहीं, शेखवाटी में, चिड़ावा में तो कारखाने में सब में दो आंख का बनता है। ये खाली दो आंख का पेड़ा यहाँ झुंझुनू जिले में बनता है, चिड़ाव और झुंझुनू में बनता है। और जगह एक मुठा ही लगाते हैं, बाकी जगह जैसे और आगे मंडावा है और है उधर, इस टाइप का पेड़ा नहीं बनता है। नहीं ये क्वालिटी होती है, नहीं उसकी शक्ल होती है। एक बार आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ कारीगर है वो लगे हुए हैं, जो पेड़ा का जो मावा है उसमें चाशनी मिलाई जा रही है, और जो पेड़ा का अंतिम रूप है वो दिया जा रहा है। लगभग कारीगर यहाँ लगे हुए हैं और 24 घंटे यहाँ काम चल रहा है, क्योंकि दीपावली का सीजन है और कारीगर है वो जितनी डिमांड है उसको पूरी करने का प्रयास है वो कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जो पेड़े की डिमांड है वो स्थानीय स्तर पर तो है ही है, इसके अलावा बाहर जो दूसरे राज्य हैं, बाहर फॉरेन कंट्री है, वहाँ भी इनकी डिमांड है वो काफ़ी रहती है। इम्तियाज अली, एनडीटीवी राजस्थान, झुंझुनू। ये मावा का पेड़ा बनता है और ये इतना सिक्योर है, इतना इसको काफ़ी दिन तक अपन रख सकते हैं और बहुत बढ़िया पेड़ा है। एक बार आदमी खाए, हेल्थ कॉन्शियस है ये, मतलब आदमी अगर एक बार खाए तो उसको बार बार खाने की इच्छा होती है। राजस्थान का हर कोना अपनी संस्कृति को समेट कर रखता है। रहन सहन और कपड़ों के साथ साथ यहाँ खान पान भी अपने आप में खास है। खाना सिर्फ पेट ही नहीं भरता, बल्कि स्वाद, अपनापन और मेहमान नवाजी में एक अहम भूमिका निभाता है। हम बात करें जैसलमेर की, यहाँ की संस्कृति जुड़ी है एक खास मिठाई से, जिसे कहते हैं घोटुआ लड्डू। क्या है इस लड्डू की खासियत, आगे देखिए आप। मशहूर घोटुआ लड्डू जो भारत में केवल जैसलमेर में ही बनता है, और इस मिठाई के बिना यहाँ का जायका अधूरा है। ट्रेडिशनल स्वीट ऑफ डेजर्ट, रियल स्टेट ऑफ जैसान और रेगिस्तान का जायका जैसे कई नाम इसे दिए गए हैं। तीज हो, त्योहार हो, शादी हो या फिर कोई अन्य कार्यक्रम, घोटुआ लड्डू के साथ ही ये पूरा होता है। 7 समंदर पार से आने वाले सैलानी हो या फिर पड़ोसी देश के रेंजर्स, हर कोई इसे पसंद करता है। जैसलमेर का नाम आते ही हर किसी के जहन में यहाँ का रेगिस्तान और इस रेगिस्तान के बीच बसा सोनार दुर्ग, पटवा हवेली और रेगिस्तान में नकलिस्तान का एहसास करवाता गढ़ी सरोवर आंखों पर आ जाता है। और यहाँ की रंग बिरंगी कठपुतलियाँ, यहाँ के सुनहरी आभा से घिरा यहाँ का सोनार दुर्ग का हर निवासी। लेकिन इसकी एक और पहचान है, यहाँ की मिठास, यहाँ की अपनायत का प्रतीक घोटुआ। तो आइए आपको आज घोटवे के इतिहास से रूबरू करवाते हैं। 250 साल पहले इजाद हुई इस मिठाई को आज उनकी 12वीं पीढ़ी जायके के रूप में परोस रही है, और इसे रियल टेस्ट ऑफ डेजर्ट या फिर ट्रेडिशनल स्वीट ऑफ राजस्थान भी कहते हैं। घोटुआ लड्डू एक पारंपरिक मिठाई है। इसके नाम में ही इसे बनाने की विधि का जिक्र है। घोट घोट कर, कूट कूट कर इस लड्डू को बनाया जाता है। यही कारण है कि इसका पारंपरिक नाम घोटुआ लड्डू है। इसे शुद्ध घी और बेसन से बनाया जाता है और मिठाई के लिए चीनी का उपयोग होता है। इसके साथ ही इलायची, केसर और ड्राई फ्रूट्स के अतिरिक्त इस्तेमाल से एक अनोखा स्वाद मिलता है। पर्यटन व्यवसायी रविंद्र बताते हैं कि घोटू लड्डू जैसलमेर का ट्रेडिशनल स्वीट है। इस मिठाई को बनाने में जो एफर्ट लगता है वो रेगिस्तान के संघर्ष की गाथा को बयान करता है, क्योंकि इसे हवाई द्वारा हाथों से घंटों तक कूटा जाता है। सिल्क रूट के वक्त यहाँ के लोगों को सुदूर यात्राओं पर जाना पड़ता था, तब इसे साथ ले जाते थे, क्योंकि ये कई दिनों तक खराब नहीं होता। सैलानी घोटवा को जैसलमेर के लोकल ट्रेडिशनल स्वीट के रूप में चखते हैं तो वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। असल में ये जो मिठाई है, ये यहाँ का एक ट्रेडिशनल मिठाई है, जिसे घोटुआ लड्डू के नाम से जाना जाता है। और जो ये पर्यटक ही नहीं, यहाँ के लोगों के अंदर भी ये बहुत फेमस मिठाई है, क्योंकि इसको बनाने में एफर्ट लगता है।
ये बनाने में आसान नहीं है। इसके कई चरण हैं बनने के। उसके बाद में इसका आविष्कार हुआ था, तब इसको घोटुआ लड्डू बोला गया था, क्योंकि ये बेसन से बूंदी बूंदी से उसकी कुटाई कुटाई के बाद उसका जो लड्डू बनता है, उसे घोटुआ लड्डू बोला जाता है। इसमें बहुत परिश्रम लगता है। इसको आदमियों के द्वारा कूटा जाता है, मूसल में और ओखली में। मूसल से ओखली में कूटा जाता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें परिश्रम लगता है, और ये राजस्थान के लोग कटजीवी लोग हैं और उनका खान पान भी वैसा है। और ये शुद्ध घी से बनी मिठाई है, बहुत फेमस है, और इसका जो लाइफ है वो भी लंबा है। 1 महीने तक इसको आप उपयोग में ले सकते हैं। और यहाँ के लोगों को सुदूर यात्राओं के लिए जाना पड़ता था, उस समय में ये बहुत काम आती थी, क्योंकि ये इसकी लाइफ जो है वो 1 महीने तक ख़राब नहीं होती है, तो इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ में लिया जाता था। ये टूरिस्ट जो आते हैं जैसलमेर में, वो जहाँ भी जाते हैं, राजस्थान क्या इंडिया में जहाँ भी जाते हैं, तो वो प्रसिद्धि क्या है यहाँ का खाने में, ये सवाल उनका पहला रहता है। तो ये एक लोकल फेमस स्वीट है यहाँ का घोटुआ लड्डू, जिसको हर ट्रैवल एजेंट या गाइड या टूर ऑपरेटर उसको ये रिकमेंड ज़रूर करता है कि यू शुड ट्राई दैट। तो वो जब ट्राई करते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, और उसका लाइफ साइकिल 1 महीने तक का है, इसलिए वो उसको अपने साथ भी ले जाते हैं। ये विदेशों तक एक्सपोर्ट भी किया जाता है। अब तो इसे पान इंडिया लेवल का इसका काम हो गया है। धनराज रानमल भाटिया परिवार की 12वीं पीढ़ी इस जायके को आज भी परोस रही है। विनय भाटिया बताते हैं कि पिछले 250 से अधिक समय से उनका परिवार इस मिठाई की विशेष रेसिपी से इसे तैयार करता है। 1938 में गोपा चौक में उनके दादा परदादा के नाम से इसे बेचा जाता है। धनराज रानमल भाटिया के घोटुआ लड्डू को आज विदेश तक लोग जानते हैं। आयरन फेस्ट में इसे प्रधानमंत्री ने जवानों को वितरित किया। बॉर्डर के उस पार बैठे पाक रेंजर्स को भी ये मिठाई पसंद है। यही कारण है कि बॉर्डर पर जब भी फ्लैग मीटिंग या दिवाली होली पर मिठाई का आदान प्रदान होता है तो खास तौर पर जैसलमेर का घोटुआ ही दिया जाता है। ये जैसलमेर की पारंपरिक मिठाई है, इसका नाम घोटुआ है। ये हमारे पूर्वजों ने इसको शुरू किया था, और इस दुकान पे पर्टिकुलर कम से कम 12वीं पीढ़ी ये मैं काम कर रहा हूँ। और ये देसी घी से बनती मिठाई है, और 1 महीने तक करीब 20 से 25 दिन तक खराब नहीं होती। इसको फ्रिज में भी रखने की आवश्यकता नहीं है, और शुद्ध देसी घी का मिठाई है। और इसको विदेश में भी इसको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत है। इसके अलावा ऑपरेशन आयरन फिस्ट हुआ, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति महोदय जी भी आए, उन्होंने भी इसको सैनिकों को इसको वितरित किया। और हर दीपावली पर्व हो या कोई भी पर्व हो, इसको जरूर इसको सबसे प्रथम रूप में इसको मतलब पसंद किया जाता है। जैसलमेर का जो भी छोटा बच्चा वो इसी को खा के बड़ा हुआ है, तो उसके हर व्यक्ति के आदमी के जहन में ये घोटुआ लड्डू मिठाई का नाम आते सर्वप्रथम घोटुआ लड्डू ही आता है। और इस मिठाई को जब भी फ्लैग मीटिंग होती है या पाकिस्तान से जो भी वार्तालाप होता है, तो उस मिठाई को आदान प्रदान के तहत जैसलमेर के फल स्वरूप ये उनको ये प्रदान की जाती है। तो वहाँ ये लड्डू बहुत पसंद करते हैं। उसके अलावा यहाँ भारत पाकिस्तान पहले एक था, तो जितने भी जो लोग यहाँ से प्रवासित होके गए हैं, उनके जहन में यहाँ की सारी मिठाइयाँ हैं, तो वो वहाँ के लोग भी इस मिठाई को आज भी याद करते हैं। तो ये उस पड़ोस देश में भी इसको बहुत पसंद किया जाता है। इस मिठाई के बारे में पर्यटकों को जैसलमेर के जायके से रूबरू करवाने वाली करिश्मा बताती हैं कि विश्व मानचित्र पर जैसलमेर की एक पहचान घोटुआ भी बन चुका है। इस मिठाई को जैसलमेर के धनराज रावल भाटिया परिवार ने इजाद किया था। उनकी 12वीं पीढ़ी भी आज इस टेस्ट को कायम रख रही है। इस मिठाई की सेल्फ लाइफ लंबी होने के चलते देश और विदेश तक सैलानी इसे ले जाते हैं। करिश्मा बताती हैं कि इसे बड़ी प्रक्रिया से बनाया जाता है। खासकर कुमट की लकड़ी के मुसल से पत्थर की कुंडी में इसे कूटा जाता है, और जिससे इसका स्वाद बढ़ता जाता है। इसमें शक्कर से ज्यादा देसी घी की मिठास होती है। जैसलमेर विश्व मानचित्र पर एक अपनी अलग छाप रखता है, जिसमें एक सुप्रसिद्ध मिठाई घोटुआ, जो यहाँ की बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। और इस मिठाई को इजाद जैसलमेर से ही किया गया था, धनराज जी रानमल भाटिया द्वारा। उनकी आज 12वीं पीढ़ी भी उसी टेस्ट को कायम रख रही है। और इस मिठाई को बनाने में सबसे पहले घी, बेसन और शक्कर का ही यूज होता है। और ये एकमात्र ऐसी मिठाई है जिसको देश और विदेश यानी कि 7 समुंदर पार भी सैलानी ले जाते हैं, और ये मिठाई खराब नहीं होती है। इसमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं होता है। इसका प्रोसेस ये रहता है कि सबसे पहले फीकी बूंदी बनाई जाती है, उसके बाद में जो है उसको घी में और शक्कर में
उसको अच्छे से लसाड़ा जाता है और कुमट की जो लकड़ी होती है उसके मूसल का प्रयोग करके एक कुंडी के अंदर इसको अच्छी तरह कूटा जाता है। जितना ज्यादा ये कूटा जाता है उतना ही ज्यादा उसका टेस्ट जो है वो बढ़ता जाता है। तो ये रही बात घोटुआ की। और घोटुए का जो टेस्ट है वो अपने आप में एक अलग टेस्ट इसलिए भी है और ये विश्व प्रसिद्ध भी इसीलिए है कि इसमें ना तो पानी की बूंद का यूज है और इंसान के परिश्रम की मिठाई है। तो ये मात्र जैसलमेर की इजाद की हुई सुप्रसिद्ध ट्रेडिशनल टेस्ट ऑफ जैसलमेर की मिठाई घोटुआ है। अगर कुछ भी होगा, कोई भी प्रोग्राम होगा, कोई भी फंक्शन होगी, स्पेशली जो शादी होगी, चाहे वो किसी भी समाज में, वहां पर एक पारंपरिक प्रसिद्ध मिठाई घोटुआ का होना जायज है और उसका जो टेस्ट है वो एक अलग ही अपनी छाप छोड़ता है। इंसान के जब मुंह में जाता है तो वो जो मिठास होती है वो शक्कर की मिठास नहीं होती है, वो शुद्ध देशी घी की मिठास होती है। हमने इसे बनाने के प्रोसेस के बारे में जानने की कोशिश की। विनय भाटिया बताते हैं कि हाथों में मूसल लेकर मूसली में घोटकर बनाने की वजह से इसका नाम घोटुआ पड़ा। इसे बनाने में शक्कर, घी, बेसन, इलायची और केसर का उपयोग होता है। सबसे पहले शक्कर की चाशनी बनाकर उसका गाढ़ा पेस्ट बनाया जाता है, फिर केसर मिलाई जाती है और बेसन का घोल बनाकर बूंदी और शक्कर के पेस्ट के साथ मिक्स किया जाता है। अंत में घी मिलाया जाता है। घी मिलाने के बाद हाथों से मूसल की मदद से कूटा जाता है, घोटा जाता है। अब चूंकि हाथों से कूटने वाले कम हैं, इसलिए स्पेशल मशीन की मदद ली जाती है। करीब 1 घंटे तक कूटने के बाद कारीगर इसके लड्डू बनाते हैं, फिर ये खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। घोटुआ करीब 25 से 1 महीने तक खराब नहीं होते। इस मिठाई में शक्कर से ज्यादा मिठास शुद्ध देशी घी की होती है और उससे भी ज्यादा मिठास अपनायत से बनने और परोसने की। सर्वप्रथम तो इसको बेसन की बूंदी बनाई जाती है और पहले इसको चाशनी बना के चाशनी को घोट लिया जाता है। फिर उस बूंदी को उस चाशनी के अंदर उसको क्रश किया जाता है। फिर उसके अंदर केसर और इलायची मिलाया जाता है। फिर असली मेहनत का काम शुरू होता है, जो इसको कुटाई का कार्यक्रम होता है। तो बहुत बड़ा 50-60 किलो लकड़ी, इसका पत्थर का कुंडी होती है बड़ी, उसके अंदर 50-60 किलो लकड़ी का वजन का मूसड़ होता है। उस मूसड़ से इसकी कुटाई होती है। ये कम से कम ये प्रोसेस कम से कम 1 से सवा घंटा तक चलता है। तब इसको बारीक कूट के महीन किया जाता है। तो उसका असली स्वाद जायका इसी वजह से है कि इसको बहुत मेहनत से बनाया जाता है और बहुत कूट के बनाया जाता है। पहले यहीं पे इस शॉप के आगे हम सब यहाँ पे बनाते थे, यहीं सारा प्रिपरेशन होता था। और अब तो काम थोड़ा बड़ा होने के कारण से सारा काम फैक्ट्री के अंदर शिफ्ट हो गया और आधुनिकता में मशीन भी आ गई है। तो पहले लकड़ी के हैमर से इसको कूटा जाता था और पूरी इसकी खुशबू जब ये यहाँ बनते थे पूरे कम से कम 1-1.5 किलोमीटर तक इसकी फैलती थी। उस खुशबू से आकर्षित होकर ही सारे पर्यटक हो या कोई भी देश विदेशी पर्यटक हो, हर बंदा उससे खींचा चला आता था। मिठास शक्कर की से ज्यादा देसी घी की अपनत्व की भी आती है। जिस अपनत्व भाव से और जिस लगन से, परिश्रम से हम ये काम मेहनत और ईमानदारी से करते आ रहे हैं, आज 12वीं जनरेशन, कम से कम 250 से 300 साल हो गए हैं। तो ये सब कर्तव्य निष्ठा और उसका प्रेम का ही प्रभाव है जो सबको उसके अंदर, इसके जायके के अंदर मिक्स होता है। मिस्टर डेजर्ट मनीष रामदेव बताते हैं कि जैसलमेर का नाम आते ही जहन में रेतीले धोरों के साथ ही यहाँ की मिठास, घोटुआ लड्डू सामने आ जाते हैं। परंपरागत तरीके से घोटुआ बनाने की प्रक्रिया पीढ़ियों पुरानी है और आज भी इसे फॉलो किया जाता है। इस मिठाई की इज्जत करने वाले परिवार की 12वीं पीढ़ी इस मिठाई को बना रही है और जैसलमेर के लोग आज भी उसी चाव के साथ इस जायके का आनंद लेते हैं। स्वर्ण नगरी जैसलमेर का नाम आते ही जहां इसके रेतीले थोड़े जहन में आते हैं, वहीं यहाँ की मिठास जो कि घोटुआ मिठाई के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। जैसलमेर ही नहीं वरन राजस्थान और भारत के अलावा विदेशों में भी जैसलमेर का घोटुआ जो है वो अपनी एक खास पहचान रखता है। यहाँ के घोटुए की बनाने की प्रक्रिया जो है वो परंपरागत रूप से पीढ़ियों पुरानी है। जिस परिवार ने इस घोटुए का इजाद किया था उनकी आज 12वीं 13वीं पीढ़ी जो है वो लगातार इस घोटुआ का निर्माण कर रही है और यहाँ के लोग आज भी उतने ही चाव से इस मिठाई को पसंद करते हैं। स्थानीय लोगों के साथ साथ यहाँ आने वाले सैलानी भी जो है वो इस मिठाई का स्वाद यहाँ लेते हैं और साथ ही इस मिठाई को पैक करवा कर अपने साथ लेकर जाते हैं। इस मिठाई की खास बात ये भी है कि ये मिठाई जो है वो कई दिनों तक खराब नहीं होती है। तो ऐसे में इसको अगर यहाँ से कहीं और ले जाना हो, कहीं विदेश भेजना हो, तो ये बहुत एक सुगम माध्यम से जो है वो भेजी जा सकती है, खराब नहीं होगी और जैसी मिठास आज इसमें है उतनी ही मिठास
आगामी कई दिनों तक इस मिठाई में रहती है। तो ये रेगिस्तानी इलाके के लोगों की जीवटता को भी दिखाती है कि किस तरह संघर्षशील परिस्थितियों में रहते हुए यहाँ का व्यक्ति जो है वो अपने आप का विकास करता है, अपने खुद को जो है वो इस संघर्ष के बीच ढालता है। उसी तरह से ये घोटुआ मिठाई भी जो है वो बेसिकली बूंदी से बनी होती है। बूंदी की जो है वो एक पत्थर के कड़ाह में लकड़ी के घोटे से उसकी कुटाई होती है और वो कुटाई जो है वो बहुत मेहनत वाली कुटाई होती है। उसके बाद ये मिठास जो है वो कहीं जाकर खाने वालों के मुंह में आती है। तो जैसलमेर की पहचान जहां इसके धोरे सोनार किला, यहाँ की गड़ीसर झील, यहाँ की नक्काशीदार हवेलियां हैं, उतनी ही पहचान जो है वो यहाँ का ये मशहूर घोटुआ भी रखता है। इस लड्डू की इतनी डिमांड है कि आप खाते खाते नहीं थकेंगे, लेकिन बनाने वाला थक जाएगा। अब इस घोटुआ के 2 वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं। एक सादा घोटुआ जो कि 460 रुपए प्रति किलो मिलता है, वहीं दूसरा ड्राई फ्रूट्स वाला घोटुआ जो कि 560 रुपए प्रति किलो मिलता है। जैसलमेर की इस जायके से ही यहाँ के त्योहारों की रंगत है। जैसलमेर की परंपरागत ये मिठाई अब 7 समंदर पार तक पहुंच चुकी है। जैसलमेर आने वाले पर्यटक यहाँ के रियल टेस्ट ऑफ जैसलमेर को जरूर टेस्ट करते हैं। इसके कई नाम हैं। पारंपरिक नाम तो घोटुआ है, लेकिन इसे कोई रियल टेस्ट ऑफ जैसाण कहता है, तो कोई ट्रेडिशनल स्वीट ऑफ डेजर्ट। लेकिन जब ये कोई भी पर्यटक अपने मुंह में जैसे ही इस घोटुआ लड्डू का एक पीस डालता है तो ये छट से मुंह में घुल जाता है और एक मिठास देता है जिसे हर कोई मंत्र मुग्ध हो जाता है। और आज हम आपके लिए उस घोटुए की गाथा लाए थे जो एक परिवार ने 250 साल पहले इजाद किया। 12वीं पीढ़ी लगातार इस जायके को पहुंचा रही है और हर कोई इसे टेस्ट करने के बाद एक ही कहता है, वाह क्या खजाना है, क्या स्वाद है, क्या जैसाण है। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए।